अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। और हैरत अंगेज़ तौर पे सनम जावेद को सेनेटर के लिए कागजात जमा कराने की हिदायत की गई है और आज अदालत ने भी हुक्म जारी किया है कि उनके वालिद जेल में जाके उनसे कागजात पे दस्तखत करवा लें। अच्छा, इससे पहले सनम जावेद जब गुज़श्ता बरस ये सारा सिलसिला चल रहा था तो वो एक एमएनए की टिकट लेने के लिए बड़ी उनकी काविशें जारी थी, कोशिशें थीं और लॉबिंग भी वो कर रही थीं। तो उस वक़्त कहा जा रहा था कि ये जो बुशरा बीबी हैं, वो उनकी राह में रुकावट हैं, उनकी और तैयबा राजा की, कि उनको एमएनए मखसूस नशिस्तों में शामिल ना किया जाए या जनरल इलेक्शन के लिए उनको टिकट ना दिया जाए। लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ आपके सामने है कि उलट-पुलट होके रह गया और उसमें आपके पास एक वक़्त वो भी आया कि टिकट लेने के लिए भी एक तरह से वो इलेक्टेबल्स थे, वो मौजूद नहीं थे। तो फिर पार्टी ने जो पॉलिसी बदली उसमें ना सिर्फ सनम जावेद को भी कंसीडर किया गया, बल्कि अब मैं ये हैरान हूँ कि उनको एमएनए से उठा के सेनेटरशिप में ले जाया जा रहा है। तो ये शायद पॉलिटिकल तारीख में मेरे नज़दीक एक अनोखा वाक़या होने वाला है कि एक वर्कर जो ना एमपीए लड़ा ना एमएनए लड़ा, डायरेक्ट उसको सेनेटरशिप में एक वर्कर को लेके जाया जा रहा है। वर्कर की बात कर रहा हूँ, वैसे वडेरे तो डायरेक्ट वडेरों के बच्चे भी और या बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिनके बच्चे डायरेक्ट जब आँख खोलते हैं तो वो सेनेटरशिप या एमएनए शिप में आते हैं। लेकिन मैं एक वर्कर की बात कर रहा हूँ, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। और पीटीआई के पास इतनी इतनी सीटें मौजूद हैं कि वो आसानी एक अच्छी तादाद में अपने सेनेटर भी मुंतखब करवा लेंगी। तो इस वाले से मैं समझता हूँ कि सनम जावेद सेनेटर मुंतखब हो जाएंगी बआसानी, क्योंकि वो पहली या दूसरी तरजीह या तीसरी तरजीह में भी रहीं तब भी वो बआसानी सेनेटर बन जाएंगी। तो आज की ये जो पहली बात तो ये बड़ी खुशाइंद है कि पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वर्कर्स को भी इस तरह अकोमोडेट किया जा रहा है। दूसरी जानब आज फैसल वावडा ने बयान जारी किया है बड़ा धुआंधार किस्म का कि ये हुकूमत जो है 2 ढाई साल चलेगी और कुछ उन्होंने और चीज़ों का भी आप समझ लें कि जिस तरह क्या कहते हैं वो पहले हुआ करता था ना, वो ख्वाब सुनाया करते थे और शेख रशीद पेश गोइयाँ किया करते थे। तो ये जो नए शेख रशीद हैं इन्होंने हमें बताया है कि जी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है बड़ी ख़तरे में है, रमज़ान के बाद इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो अली अमीन गंडापुर रहें ना रहें, लेकिन ज़ाहिर बात है केपी में तो पीटीआई नहीं रहना है, वहाँ पे तो 19-20 का फ़र्क नहीं, 19 और 120 का फ़र्क है। तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट केपी की रहेगी। हाँ, शख्सियात को दबाव में लाने के लिए बयानबाजी अच्छी है कि अपनी हद में रहो और फला जिस तरह एक संभालने का एक तरीकाकार होता है, तो ये महज उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये उस तरीकाकार या उस धमकी के अलावा कुछ नहीं है और हटा भी दी जाएगी तो मेरा ख्याल में तो उसके बाद जो भी आएगा वो भी अली मीन गंडापुरी होगा, वो भी वही चीज़ें फॉलो करेगा जो पार्टी पॉलिसी है। तो ये मेरा ख्याल में सिर्फ एक थ्रेट करने की है कि जो पार्टी है वो ज़रा अपने कैंडे में रहे। और लेकिन इसका मुझे लगता है फ़ायदा नहीं होने वाला इस तरह की चीज़ों का। यानी कि हट भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हटेंगे, मैं कह हट भी सकते हैं, लेकिन उससे उनकी पॉलिसी पे, पार्टी पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी मज़ेदार एक बयान उन्होंने दिया है कि मैं इमरान खान को समझाता रहा हूँ, अब वो चाँद पे जाके ही अपनी हुकूमत बना सकते हैं, उसके अलावा उनका कोई इम्कान नहीं। अगले ही लम्हे ये एक बयान है, ये सुन लें, इसका मतलब है कि हुकूमत में इमरान खान को नहीं मिलनी, कोई रोल नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन अगले ही लम्हे वो साथ ही कहते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपना पॉलिसी पे जायज़ा लें और मुल्क पे रहम करें, हुक्मरानों पे रहम करें, अवाम पे रहम करें, सब पे रहम करें, अफ़वाम व तफ़हीम का रास्ता निकालें। तो भाईजान, अगर आप ये समझते हैं कि उसका कोई रोल ही नहीं है, वो चाँद पे हुकूमत बनाएगा, उसका कांटा लग गया है, वो माइनस हो गया है, वो सब कुछ हो गया है, तो फिर साथ में आप उससे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि जी वो अफ़वाम व तफ़हीम पे भी आ जाए और ये भी कर ले, मुल्क का भी सोच ले, सबका भी सोच ले। मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान को ये माइनस, मैं कल भी पढ़ रहा था किसी जगह पे कि जी इमरान खान माइनस है इस मुल्क की सियासत में से। और ये ऐसे माइनस है कि जो जितनी बाकी जमातें हैं वो सारी इस वक्त मिल के इमरान खान को बाहर निकालने का जोर लगा रही हैं या इमरान खान को बाहर रखने के लिए ही जोर लग रहा है, या इमरान खान की पॉलिसीज़ के रद्द पे ही जोर लग रहा है। ये कैसा माइनस है, मुझे इस माइनस की समझ नहीं आती। माजी में बड़े लोग माइनस हुए हैं, वो ऐसे माइनस हुए हैं कि आज उनका नाम भी नहीं है। एक साहब तो ऐसे थे जो समझते थे कि मैं माइनस नहीं हूँ, लेकिन जब वो इस दफ़ा आए तो उनको अच्छी तरह एहसास हो गया कि वो माइनस ही नहीं, माइनस प्लस है। तो यानी कि माइनस की भी नेक्स्ट सेट कैटेगरी पे है कि अपने ही घर से उनको पजीराई नहीं है, उनको अपने घर में एक्सेप्टेंस नहीं है, अपने ही घर में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो अगले महीने वापस भी जाने वाले हैं।
تو مائنس اسے کہتے ہیں، اسے نہیں کہتے کہ ایک بندہ مائنس بھی ہو جائے اور وہ حکومت بھی بنا لے، اس کی ٹکٹیں بھی بکیں. جی میں لفظ بول رہا ہوں بکیں، اس کی ٹکٹیں بھی بکتی ہیں، اس کے پارٹی میں آنے کے لیے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوں اور وہ لوگ اسے کہہ رہے ہوں کہ یہ مائنس ہے، مقتدرہ کہہ رہی ہو کہ یہ مائنس ہے اور عوام کہہ رہی ہو کہ ہمیں اس کی پارٹی میں شامل کرو، تو اس کو مائنس نہیں کہتے. تو وابڈا صاحب بے شک اپنے موکلات سے ضرور چیزیں لے کے آئیں، ضرور ان سے آپ غیب کا علم لیں، لیکن وہ باتیں کریں جو ماننے میں آئیں، وہ باتیں نہ کریں جو آپ کے موکلات کو بھی شک میں ڈالیں. ابھی آج کی جو اہم پیش رفت تھی وہ یہی تھی. باقی شیر افضل مروت اور سنی اتحاد کونسل والا معاملہ بھی چل رہا ہے. یہ ایک بڑی ڈیزاسٹر ایک طرح سے پارٹی پالیسی کا ہے، لیکن اس کو میں کوئی زیادہ نیگیٹو نہیں اس لیے نہیں لیتا کہ دادا جی کی دکان پہ، وہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ والا معاملہ ہوا ہے. خان صاحب عمران خان جیل میں تھے، اس کے بعد پیچھے ایسے ہی کچھ ہو سکتا تھا. اب ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان تو MWM کے حق میں تھے، تو پھر وہ کون ہے جس نے سنی اتحاد سے کی؟ اس کی بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. بہرحال میں آخر اس ویڈیو کا اختتام اس جملے پہ کروں گا کہ الیکشنز گزر جانے دیں سینٹ کے، آپ دیکھیے گا مخصوص نشستیں PTI کو واپس ملیں گی، ضرور ملیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. PTI اپنی مخصوص نشستیں بھی لے گی اور باقی معاملات بھی چلائیں گی. بہرحال ان کو ابھی ان کے مصائب کے دن جاری ہیں تھوڑے سے، اور یہ ان کو بھی یوں سمجھ لیں کہ پے کرنا ہے ابھی بہت کچھ. یہ سینٹ کا الیکشن گزر جائے اس کے بعد چیزیں اس حوالے سے تھوڑی نرم ہو جائیں گی، اور مجموعی طور پہ جو نیکسٹ سردی ہیں اس میں PTI کا جو حالات ہوں گے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے کہ میں نیکسٹ سردیاں کیوں کہتا ہوں، اس پہ پھر ویڈیو کسی وقت کریں گے انشاءاللہ مکمل. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.